crudest slurs and the symbol that Hindus hold most revered, Lord Ram. The embodiment of the ideals of Sanatan Dharma, the incarnation of Astha and Maryada. But today he's being linked to Nafrat or hate. In a nation where Sanatan is not a religion but a way of life, the very symbol of civilizational ethos is being insulted by Bihar's education minister. This is RJD's Chandrasekhar, who has said that Ramcharitmanas spreads nafrat in the world with its casteist preachings. The BJP says that this wasn't constructive criticism for reform, it was a crude and insensitive attack on Sanatan Dharma. This, remember, is a man who put his hand on the constitution and took oath of office. The very constitution, which incidentally has an illustration of Lord Ram on part 3 listing fundamental rights. In fact, when Times Now confronted Chandrasekhar, he remains defiant. Watch how he insulted the symbol of Sanatan Dharma and then brazenly justified it. Listen in. मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। मैं 100% कायम हूँ। संपूर्ण नारी जाति को काट करके जिस ग्रंथ ने रखा है उसके उस छंद का विरोध होना चाहिए। मैं हर समय विरोध में खड़ा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि रामचरितमानस के जो ये छंद हैं, उत्तरकांड के, सुंदरकांड के जो छंद हैं, वो विरोध के लायक है। उसमें अच्छी बातें भी है, लेकिन अच्छी बातें ग्रहण करिए। जो नाजायज बातें हैं, जो बड़े तबके को नफरत से देखता, भाई ये क्या होगा? आज के तारीख में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में गए पूजा करने, 6 साल हुआ है भाई। मुख्यमंत्री गए और आपने उसको गंगा जल से धो दिया। किन पाखंडियों ने धोया? यही परमहंस टाइप के लोग धोए होंगे। तो मैं ये कहता हूं, छोड़िए मुख्यमंत्री जी राज के। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनकर के गए जगन्नाथपुरी मंदिर में, किसने गर्भगृह में नहीं घुसने दिया? ये चला है संघर्ष। इसलिए 3000 साल पहले मनुस्मृति के जो ये छंद हैं, जाति के नाम पर अपमान का, इसका विरोध होना चाहिए। रामचरितमानस में जो ये छंद है उत्तरकांड, सुंदरकांड के, अरण्यकांड के, इसका विरोध होना चाहिए। But this is not the first time. Earlier too, RJD's Jagdanand Singh had insulted the Ram Mandir, calling it Nafrat ki Zameen. Let's remind you of that. देखो कि अब कण-कण से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैल खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे। And this comes at a time when the RSS chief invokes Sanatan Dharma as the path to India's prosperity. Listen in. सनातन धर्मच हिंदू राष्ट्र आहे। जेव्हा जेव्हा हिंदू राष्ट्राची उन्नती होते ती त्या धर्माच्या उन्नती करताच होते। आणि आता इच्छा आहे भगवंताची की सनातन धर्माचं उत्थान व्हावं, म्हणून हिंदुस्थानचं उत्थान। The BJP, however, has lashed out at those who use Hindus as punching bags for a handful of votes. रामचरितमानस के बारे में यह बात कहना, कोई अज्ञानी ही इस बात को इस प्रकार से कह सकता है। उनको ज्ञान सीखने की जरूरत है। ऐसे मंत्री को 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं, इनको बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त होंगे, अन्यथा जनता उनको गदर खाने में भेज देगी। वही शर्मनाक बयान है। इस तरीके का बयान जो लोगों की आस्था से खिलवाड़ करता हो, लोगों की भावना से खिलवाड़ करता हो। भाई कई लोग हैं और करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो आस्था रखते हैं रामचरितमानस में। इस तरीके के बयान जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। पर कार्रवाई करना चाहिए, मंत्री पद से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नेताओं पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जनता खुद कार्रवाई करेगी। अत्यंत घृणास्पद और नफरत फैलाने वाला बयान है और बहुत ही निंदनीय है शिक्षा मंत्री का बयान। और मेरा निवेदन है कि अभी भी समय है, चेत जाए और अभी भी अपने गलतियों की माफ़ी मांग ले, क्षमा मांग ले और भगवान श्री राम के चरणों में आए।
All right, let's take this across to our guest. Joining us with us is Dr. Dhananjay Giri, spokesperson of the BJP. Acharya Vikramaditya, spiritual guru, is with us here in the studio. With us also is Mayank Sinha, leader of the JDU. But I first and foremost want to go across to Dr. Anil Kumar Sahni, who is a senior leader of the RJD. Anil Kumar Sahni, अगर गलती से उन्होंने कुछ इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया हो, तो अपोलोजाइज करके आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, लेकिन अपने पोजीशन पे कायम है वो. जहाँ तक करोड़ों लोगों के आस्था के साथ जुड़ा हुआ यह मामला है, तो आस्था के साथ नहीं, वो मनुवाद के संबंध में कुछ बोले हैं। और जो जाति धर्म के नाम पर जिस प्रकार से बंटवारा किया जाता है लोगों को, आज भी अछूत है। अभी जिस प्रकार से आपने सुनाया कि बोले कि देश के राष्ट्रपति जो है वो जगन्नाथपुरी में गए तो गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो मधुबनी के मंदिर में नहीं घुसने दिया। तो सर मैं सिंपल बात आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आप इन कमेंट्स को एंडोर्स करते हैं? क्या आप मानते हैं कि जगदानंद सिंह ने सही कहा है? उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी दी है रामचरितमानस पे, उसको क्या आप समर्थन करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो साफ तौर पे कहिए कि गलत कहा है उन्होंने। जगता बाबू हमारे नहीं, गलत वाली बात नहीं। जगता बाबू ने बोला जो राम, जिस राम को कभी निषाद राज केवट ने पार उतारा था, सबरी के बैर खाया था, जो राम जन में लोग के पास में है, जो राम जो है सो तो सर जब इतनी इंक्लूसिविटी है, जब इतनी इंक्लूसिविटी है के बीच में ये बात बोले हैं जगता बाबू, क्या कहेंगे आचार्य विक्रमादित्य? ना ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कितने प्रोग्रेसिव है रामायण में, किस तरह के इंस्टेंसेस हैं, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आपत्तिजनक बयान है। क्या पोजीशन है आरजेडी का? साफ तौर पे क्यों नहीं आप बताते हैं? साहनी जी, साफ तौर पे आप अपना पोजीशन क्यों नहीं बताते? क्या आप समर्थन करते हैं जगदानंद सिंह का कि नहीं करते हैं? जो बात है अनिल कुमार साहनी जी, क्या आप साफ तौर पे क्यों नहीं कहते आपकी क्या पोजीशन है? जगदानंद सिंह जी जो पॉइंट रखे हैं उस पॉइंट, साहनी साहब मेरा पोजीशन तो यही है कि जो राम का घट घट में राम है, राम को सभी लोग मानने वाले हैं, करोड़ों लोग मानने वाले हैं, और आस्था के साथ हम लोग भी मानते हैं। वो भी हमारे जगता बाबू जो बात बोले हैं वो भी यही बात को बोले हैं। सर बात ये नहीं बोले, उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने इससे पहले जो बयान दिया है वो बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा है कि ये इस तरह के ग्रंथ को पूरी तरह रिजेक्ट करना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो सब नहीं, सुनिए, जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि जो सबरी का राम, जो मतलब कि सुग्रीव का राम, निषाद राज केवट का राम, क्या ये कहा गया था? एक जगह बैठ जाने आचार्य जी, क्या ये कहा गया था? और जब क्या पहला बयान उनका ये था? हम सुनिए, हम लोग भी कहते थे कि राम राज आएगा तब सबका कल्याण होगा, राम राज आएगा तब सबका कल्याण होगा। सर कहते थे। राम में अंतर क्यों कर रहे हैं भाई? आप तो कबीर को ही पढ़ लेते, कबीर को ही वास्तविक तौर पे समझ में आ जाता कि राम कौन है। जैसे कबीर ने इस बात को भ्रांति समझाने का दूर करने का प्रयास किया है। समस्या क्या है कि वो केवल तुष्टीकरण के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए हिंदुओं को लगातार गाली देने के अलावा कुछ नहीं करते हैं आप लोग। आप राम को समझने के लिए सबसे पहले राम में अंतर ही क्यों कर रहे हो? जब कभी कबीर ने समझने का प्रयास किया, कबीर ने आपको समझाने का प्रयास किया ना। आप किसी ने पूछा है कि एक राम, वो कौन राम घट घट में लेटा, कौन राम दशरथ का बेटा? तो वहां कहा गया ना, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घट में व्यापक। तो बात समझाने का प्रयास किया गया। तो जिस प्रकार से आप केवल वोट बैंक को साधने के लिए, वोट बैंक के लिए, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप इस देश को भ्रांति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको पता है घट में राम? अरे घट घट में राम है तो राम का अपमान भी तो कर रहे हैं ना आप क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप इस देश के अंदर मुझे बताइए, राम सर्वव्यापी राम के, आप राम को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, केवल वोट बैंक के लिए इस देश में आप आग लगाना चाहते हैं? अपने रामचरितमानस को आग लगा दीजिए। रामचरितमानस यही राम सुना तो पैठत, जो जिस प्रकार से सुंदर तरह से समझ तो लेते हैं, रामचरितमानस में है क्या? रामचरितमानस में जिस सूक्ति के लिए, जिस चौपाई के लिए वो बात कह रहे हैं, वो किसने कही है? रामचरितमानस इज बेसिकली तुलसीदास जी एक नरेट कर रहे हैं एक स्टोरी को, और वहां पर जो स्टोरी का वास्तविक चीज है कि काक भिशुंडी ने गरुड़ जी के साथ संवाद किया। उन्होंने वहां यह बात कही है कि मैं पूर्व जन्म में एक कपटी था,
और मैंने एक साधु के पास जाकर कपट किया, फिर भी साधु ने मुझे अच्छी रास्ते पे डाला, लेकिन मैंने कपट करने के उपरांत गलत कार्य किया, तो वहां यह किया कि मैंने ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस बात को समझा कि ज्ञान का गलत उपयोग किया। इस कथा को आप, इस सूक्ति को आप गलत तरह से इंटरप्रेट करने का प्रयास करें। कलेश यही है कि रामचरितमानस हम समझने का कार्य ही नहीं कर रहे हैं। आपने स्कूलों में रामचरितमानस पढ़ी होती है, लेकिन आपने केवल इस देश में, आप समझे, मैं कह रहा हूं किसी और धर्म पे आप आक्षेप कर देते ना, अभी तन से जुदा वाले गैंग वाले, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अनिल कुमार साहनी जी, ये बार बार आरोप लगता है कि ये केवल हिंदुओं के आस्था पर इस तरह के सवाल बार बार उठाए जाते हैं, इस तरह की लिबर्टी किसी और धर्म के साथ नहीं की जा सकती, ये बार बार कहना है लोगों का। क्या कहेंगे साहनी जी? देखिए, हिंदू के आस्था के साथ जो कोई भी कटाक्ष करता है हम उसका विरोध करते हैं, और हिंदू का आस्था है, हम लोगों का तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? है और इन पर हम लोगों को पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने चंद्रशेखर जी पर एक्शन क्यों नहीं लिया? निषाद समाज ने ही राम को पार उतारने का काम किया था। सर, अपने शिक्षा मंत्री पर क्या कार्रवाई की है आपने? ये बताइए क्या कार्रवाई की आपने? अगर उन्होंने इतनी आपत्तिजनक बयान दिए हैं तो कोई कार्रवाई की आपने? शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी ना बोलेंगे? सर, आप ही के पार्टी के है ना, बनाए हुए हैं, आपके पार्टी के है कि नहीं है? आपकी पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? तो मनुवाद के बारे में बोले कि जात जात में जो बांटा गया, मनुवाद के साथ रामचरितमानस का भी अपमान किया, यही तो दिक्कत है। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी ऑफ द बीजेपी, धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं कि हम क्या एक्शन लेंगे, मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे। सुनिए, इस देश आपत्तिजनक बयान आते हैं, ये कहते हैं कि हम उससे समर्थन में नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई भी नहीं होती। मैं जो कह रहा हूं, आप माधव जी, समस्या रामचरितमानस की नहीं, समस्या मानसिकता की है। एक ऐसी मानसिकता का जन्म हुआ है जो सनातनियों को और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये एक तरह से पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, और ये पेशेंस टेस्ट कब तक चलेगा ये देखने वाली बात है। सनातनियों के पेशेंस को आप कब तक टेस्ट करना चाहते हैं, कितना टेस्ट करना चाहते हैं, और ये एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। इससे आप एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करके अपनी राजनीति को चमकाने की, अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम ने राज्य छोड़ा, सारे सुख सुविधाएं छोड़ी, लेकिन अपना शस्त्र नहीं छोड़ा। और हिंदू समाज को भगवान राम से प्रेरणा लेकर के जिस दिन सजग सबल समर्थ होकर के खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसे लोग समझेंगे जो मिस इंटरप्रेट करते हैं और दिन का रात, रात का दिन करते हैं। सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, इस धरती पर सबसे ज्यादा बार गुंजायमान होने वाला शब्द यदि कोई है तो राम है। इस धरती पर सबसे ज्यादा बार हमारी आस्था के केंद्र में राम है। राम से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है और जीवन यात्रा खत्म भी होती है तो यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। ये साहनी जी की भी खत्म हो गई तो यही बोला जाएगा, और चंद्रशेखर जी पर भी यही बोला जाएगा। लेकिन क्षुद्र स्वार्थ की राजनीति के कारण, क्षुद्र स्वार्थों की बलिवेदी पर राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र का गौरव भी भले मलिन हो जाए, कुछ लोग उसे चूकने के लिए नहीं तैयार है। इसलिए भारत के आम आवाम को जगना पड़ेगा, सनातनियों को जगना पड़ेगा, और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कार्रवाई की मांग करता हूं। और सबसे बड़ी बात, बिहार के लापता मुख्यमंत्री, जिनसे आप पूछिए कि भाई कहां ऐसा कहा है, हमको तो पता नहीं है। छात्रों पर लाठी चली, हमको तो पता नहीं है। बक्सर में किसानों पर लाठी चली, हमको तो पता नहीं है। तो आप लापता मुख्यमंत्री जी, मयंक सिन्हा जी, जनता बदलने वाली। मयंक सिन्हा जी जवाब दीजिए, आपके मुख्यमंत्री लापता रहते हैं, आपके अलायंस पार्टनर तो कह रहे हैं कि कार्रवाई अगर करनी तो मुख्यमंत्री को करनी है, शिक्षा मंत्री पे, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे निकले हैं और जनता के मुख्यमंत्री हैं, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। धनंजय गिरी भैया जो भी बोल रहे थे वो भी हमारे साथ सरकार चलाए और हमारे पूर्व में अलायंस पार्टनर भी रहे हैं। तो ये मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लापता मुख्यमंत्री की क्या है, उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। रही बात आज जो राम के नाम पर है, रामचरितमानस को लेकर, राम तो हर जगह विराजमान, राम तो कण कण में, और कोई भी होली बुक, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं। संविधान हर धर्म को स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, और ये भी कहता है आर्टिकल 19 आप किसी के धर्म के ऊपर कोई चीज नहीं बोल सकते। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का बात बोलता है तो बिल्कुल गलत बात बोलता है, और वो संविधान से पढ़कर मानते हैं कि गलत बात की गई है, अपमान किया गया है, ये आप इतना एडमिट करते हैं नेशनल टेलीविजन पर कि नहीं?
देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं आपको कि कोई भी व्यक्ति या वो संवैधानिक पद पर हो या भारत नागरिक हो, तो हमारा संविधान किसी भी दूसरे धर्म पर आप टिप्पणी करने तो क्या कार्रवाई करेंगे सर? किसी के क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम उनसे शिक्षा मंत्री पूछेंगे हैं, कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, इतने ऊंचे पद पे हैं, इस तरह की अगर आपत्तिजनक बयान देते हैं, तो क्या वो उस पद पर कंटिन्यू कर सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यात्रा पे थे, उन्होंने बोला है कि मैं पूछूंगा कि इस प्रकार का बयान कैसे दिया गया है, क्या संदर्भ में है, इसकी जांच होगी और जो उचित कार्रवाई होगा वो मैं आपको बता Well, ladies and gentlemen, we'll have to end the debate here because we're completely out of time. But the whole country is watching what action happens in Bihar, because this kind of a statement is certainly something that has ruffled not just many feathers, but many would say has offended the faith of several people, because many are saying that this kind of a comment is something that is not expected when it comes to a religious text. Yes, there can be constructive criticism, there can be questions raised, but this kind of a blanket statement that has been made about a religious text, I don't even want to repeat it in so many words because it is quite offensive and it is something that has evoked extremely angry reactions. I'd like to thank Dr. Dhananjay Giri, Acharya Vikramaditya, Mayank Sinha and Dr. Anil Kumar Sahni for joining us this evening. Slipping into a quick break.